पिछले क्लास के अंत में हमने दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे, हम पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इस क्लास में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहले एक ए नाम का मैट्रिक्स था जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या थे, 1 2 3 2 3 4 0 2 2। इसका हमको रैंक फाइंड करना था, मतलब क्या, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितने के बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 2 3 4 0 2 2। ठीक है, मतलब कितना आने वाला है हमारे पास, 1 को बाहर रखा, ये कैंसिल, 3 2 ज़ा 6 4 ज़ा 8, मतलब माइनस के 2 मिला, माइनस के 2 को बाहर रखेंगे, ये कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, ये 0, मतलब सिंपली 4 मिलेगा। प्लस का 3 को बाहर रखेंगे, ये कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 ही मिलने वाला है। क्या मिला, माइनस के 2 मिला, माइनस के 8 मिला, प्लस का 12 मिला, मतलब क्या, प्लस के 2 मिलेगा जो 0 के बराबर नहीं है। तो इसका ऑर्डर ही क्या बन जाएगा, उस मैट्रिक्स का रैंक बन जाएगा, मतलब रैंक ऑफ ए कितने के बराबर मिल गया हमको, 3 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक दूसरा जो क्वेश्चन था उसके बारे में। उसके अंदर क्या था, एक सेकेंड, वर्किंग जो बी नाम का मैट्रिक्स था उसका रैंक फाइंड करना था। ठीक है, तो बी के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या थे, पहले उनको लिख लेते हैं। बी के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या थे हमारे पास, 3 1 2 6 2 4, नेक्स्ट 3 1 2। इसका पहले क्या करो आप, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसके 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, देखो कितने के बराबर आता है। ठीक है, तो बी का डिटरमिनेंट निकालते हैं, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 3 1 2 6 2 4 3 1 2। ठीक है, तो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि पहला रो और तीसरा रो आइडेंटिकल है। मैट्रिक्स के सॉरी डिटरमिनेंट का यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि कोई भी दो रो अगर आइडेंटिकल है तो उनका वैल्यू वैसे ही 0 होने वाला है। सॉल्व करोगे वहां से भी 0 ही मिलेगा। मतलब क्या, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, इसका एक सब मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका रैंक फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं बी डैश नाम का एक छोटा सा सब मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर ये चारों एलिमेंट है, 3 1 6 2। अब इसका रैंक फाइंड करेंगे तो 3 2 जा 6 6 1 जा 6, वहाँ पे भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा, तो यहाँ से भी रैंक नहीं निकल सकता। तो क्या करते हैं, कोई दूसरा सेट लेते हैं, मतलब क्या, 2x2 का ही बनाते हैं लेकिन एलिमेंट कुछ दूसरा ले लेते हैं। मान लेते हैं कुछ B2 नाम का कोई एक नया मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर हमने लिया 3 2 और क्या 6 4 को। तो यहाँ से देखते हैं कितना आता है, 4 3 जा 12 6 2 जा 12, इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 आएगा। मान लेते हैं इसको 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 और इसको लिया, तो 6 2 जा 12 4 3 जा 12, यहाँ से भी 0 मिलेगा। अगर हम ये और ये लें तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3, यहाँ से भी 0 मिलेगा। ये 1 2 को ले तो यहाँ से भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 मिलेगा। 2 4 1 2 को लो, यहाँ से भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 मिलेगा। मतलब जितने भी 2x2 ऑर्डर के इसके सब मैट्रिक्स पॉसिबल हैं सभी के डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आने वाला है, सभी के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2x2 से भी छोटा सब मैट्रिक्स बनाएंगे बी का। तो 2x2 से छोटा सब मैट्रिक्स क्या हो सकता है, 1x1 ऑर्डर का। अब 1x1 ऑर्डर मतलब उसके अंदर एक ही एलिमेंट होंगे। मान लेते हैं हमने बी कोई डबल डैश नाम का मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर क्या है हमारे पास 2 है। अब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, इसका डिटर्मिनेंट सिंपली 2 के बराबर होगा, कुछ भी हो 0 के बराबर नहीं है। तो यही क्या बन जाएगा, इसी का ऑर्डर क्या बन जाएगा, इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक बन जाएगा। तो इसका रैंक क्या मिल गया, 1 के बराबर मिल गया। ठीक है, चलो ये हो गया इसके बारे में। अब हम क्या करते हैं, इस क्लास के और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो यार, एक बात और, हमने पिछले चैप्टर के अंदर माइनर और कोफैक्टर सीखा था ना। तो देखो, कोई भी मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कुछ भी रैंडम से एलिमेंट ले लो, 7 5 2 0 1 2 7 -7 और 0, कुछ भी ले लो। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है किसका, 3x3 ऑर्डर का। हम क्या करेंगे, अगर इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और क्या, हर एलिमेंट का अलग अलग माइनर होता है, हमने ये भी सीखा है कि हर एलिमेंट का अलग अलग माइनर होता है। और वो कैसे निकलता है, जिस भी एलिमेंट का आप माइनर निकालना चाह रहे हो, जिस भी एलिमेंट का आप माइनर निकालना चाह रहे हो, उसके रो और उसके कॉलम को छोड़ने के बाद जो भी बच रहा है उसको सॉल्व करो, वही क्या होता है, उस एलिमेंट का माइनर होता है। मतलब यहाँ पे अगर 7 का माइनर निकालना चाह रहे हैं तो इसको रो इसको कॉलम को छोड़ के जो भी बच रहा है उसको सॉल्व करेंगे, उसका क्या वैल्यू क्या होता है, इसका माइनर का वैल्यू होता है। ठीक है, तो देखो यार, कोई भी अगर एक हमारे पास मैट्रिक्स है, मान लेते हैं एक ए हमारे पास मैट्रिक्स है किसका, 3x3 ऑर्डर का, और हम क्या कर रहे हैं, इसका एक छोटा सा सब मैट्रिक्स बना रहे हैं, इसका एक
छोटा सा सब मैट्रिक्स बना रहे हैं, मान लेते हैं उसका ऑर्डर क्या है, कुछ 2x2 ऑर्डर का है। तो उस सिचुएशन में, ठीक है, उस सिचुएशन में इस छोटे से मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या, इस बड़े से मैट्रिक्स का माइनर कहा जाएगा। क्या बोला, कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसका एक छोटा सा सब मैट्रिक्स बनाया। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो बड़े वाले मैट्रिक्स का माइनर कहा जाएगा। सही बात है। इस यहाँ से कंपेयर करो, हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर का 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। हमने क्या किया, इसका एक छोटा सा सब मैट्रिक्स बनाया। हमने क्या किया, इसका एक छोटा सा सब मैट्रिक्स बनाया। हमने मान लेते हैं एक छोटा सा सब मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या लिया, 7 5 0 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, तो क्या मिलेगा 7 5 0 1, मतलब क्या 1 7 जा 7 मिलने वाला है। ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो 7 क्या होगा, इस बड़े वाले मैट्रिक्स के माइनर का वैल्यू होगा, बड़े वाले मैट्रिक्स के माइनर का वैल्यू होगा। ये बात अलग है कि 7 किसी एक एलिमेंट का होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये जो 7 रिजल्ट आया है वो क्या, बड़े वाले मैट्रिक्स के किसी न किसी एलिमेंट के माइनर का वैल्यू होगा। ये बात क्लियर है। कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसका एक छोटा सा सब मैट्रिक्स बनाते हैं, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू बड़े बड़े मैट्रिक्स के माइनर के वैल्यू के बराबर होता है। अब बड़े मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, तो 7 का माइनर उन्हीं में से किसी एक एलिमेंट का होगा, लेकिन ये जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, बड़े वाले मैट्रिक्स का माइनर होगा। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया था। कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसका एक छोटा सा सब मैट्रिक्स अगर बनाते हैं, तो उस छोटे से सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू बड़े मैट्रिक्स के माइनर के वैल्यू के बराबर होता है। अब बड़े मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, तो जो वैल्यू आया है छोटे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का, वो बड़े वाले के किसी न किसी एक एलिमेंट के माइनर का वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए अब इसका इस क्लास के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मान लेते हैं एक ए नाम का मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, सॉरी, एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास, 2 4 3 2 3 5 1 और 4। ठीक है, ये क्या है, एक 2x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हमको इसका रैंक फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है उसका रैंक फाइंड करना है तो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ही हो। ठीक है, स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स बात नहीं है। ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी मैट्रिक्स दिया है उसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके रो को देखेंगे और कॉलम को देखेंगे। ठीक है, कितने रो है कितने कॉलम है, तो सबसे ज्यादा जो भी नंबर दिखे, रो का दिखे चाहे कॉलम का दिखे डजंट मैटर, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा वाले को पकड़ेंगे और उसी के बराबर क्या, उस मैट्रिक्स को स्क्वायर के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 रो 4 कॉलम, मतलब 4 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स को 4x4 ऑर्डर की बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे, हम इसका सब मैट्रिक्स बनाएंगे, इसका सब मैट्रिक्स बनाएंगे जो क्या हो, 4x4 ऑर्डर का हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल इस सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि हमारे पास रो 2 ही है, तो 4x4 का मैट्रिक्स बन नहीं सकता, तो 4x4 का पॉसिबल नहीं है। तो इससे एक कम पे आओ, तो क्या मिला हमको, 3x3। तो हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा ए मैट्रिक्स का छोटा सा सब मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे जिसका ऑर्डर क्या हो, 3x3 का हो। तो यहाँ पे 3x3 भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास रो 2 ही है। तो इसे एक और कम करो, क्या आ गए हम, 2x2 पे आ गए। अब इसका क्या करेंगे, सब मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका ऑर्डर क्या हो, 2x2 हो। तो बना सकते हैं, मान लेते हैं एक ए डैश का नाम का सब मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, 2 4 3 5 है। ठीक है, तो ए डैश के अंदर ए डैश क्या बन गया, ए का सब मैट्रिक्स बन गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 3 5। ठीक है, क्या मिल गया, 5 2 10 3 4 12 माइनस के 2 मिल गया, कुछ भी हो जीरो के बराबर नहीं है। तो इसका ऑर्डर क्या था, 2x2 था, तो इसका भी क्या बन जाएगा, रैंक 2 बन जाएगा। ठीक है, कोई बात, ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा कि हमेशा ही क्वेश्चन आपको स्क्वायर के फॉर्म में दिया और रेक्टेंगुलर के फॉर्म में भी दे सकता है, आपको स्क्वायर के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे, उसके छोटे से छोटे सब मैट्रिक्स बनाएंगे जो क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू को
डिटर्मिनेंट के वैल्यू को डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी को होल्ड करें। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को होल्ड करने का मतलब जो भी सब मैट्रिक्स आप बना रहे हो वो स्क्वायर के फॉर्म का हो, ठीक है, कुछ भी बना रहे हो स्क्वायर के फॉर्म का हो, तभी क्या उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो इनको नोट करो। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। हमारे पास इसको रब कर दे, चलो इसको नोट करते रहना, हम साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है। एक मान लेते हैं बी नाम का मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास 1 2 3 1 2 3, नेक्स्ट 2 1 0 और क्या 0 1 2। इसका हमको क्या करना है, रैंक फाइंड करना है। तो रैंक ऑफ बी निकालना है। तो रैंक ऑफ बी मतलब क्या, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो चेक करेंगे पहले कितना आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 2 1 0 0 1 2 कितना मिलेगा, 1 को मान लेते हैं बाहर रखा, ये कैंसिल, 2 1 जा 2, नेक्स्ट -2 को बाहर रखा, ये कैंसिल, 2 2 जा 4, नेक्स्ट प्लस 3 को बाहर रखा, ये कैंसिल, 1 2 जा 2, कितना मिलेगा हमारे पास 2 यहाँ से मिला, -8 यहाँ से मिला, 3 2 जा 6 यहाँ से मिला, मतलब क्या 6 2 8 -8 क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू था 0 के बराबर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब 2x2 ऑर्डर पे जाएंगे। तो किसी भी चार को पकड़ लो, बस आपको क्या चाहिए, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए जो 0 के बराबर ना हो, ठीक है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं हमने 1 2 2 1 को पकड़ा, तो बी डैश नाम का एक मैट्रिक्स बना जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है 1 2 2 1। तो क्या है इसका वैल्यू, इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, डायरेक्टली चेक करते हैं। बी डैश का डिटरमिनेंट कितना आने वाला है, 1 2 1 जा 1 2 2 जा 4 -3 आ रहा है, मतलब कुछ भी आ रहा है 0 के बराबर नहीं है। तो इसी का ऑर्डर क्या बन जाएगा, इसका रैंक बन जाएगा। तो इसका रैंक क्या मिल गया, रैंक ऑफ बी हो गया हमारे पास 2 के बराबर, ठीक है। चलो इनको नोट करो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। देखो यार रैंक का क्वेश्चन है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर है, तो जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सको आपके लिए बेटर है, ठीक है। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपका क्या बोलता है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किसी भी एक गिवन क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास एक मान लेते हैं ए नाम का मैट्रिक्स, ये लाइट हो गया ना, चेंज करते हैं इसको, रिफिल करना पड़ेगा, एक सेकेंड। चलो लिखते हैं पहले फिर रिफिल कर लेंगे। 1 2 3 है और 2 4 5 है, ये क्या है 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका हमको रैंक फाइंड करना है। तो बस क्या करो, पहले इसको स्क्वायर बनाओ। 3x3 बन नहीं सकता तो बन क्या सकता है, 2x2 बन सकता है। तो मान लेते हैं 1 2 ले लिया, 2 4 ले लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एडस कितना मिलेगा, 4 1 जा 4 2 2 जा 4 कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 2x2 का था तो हम कहाँ जाएंगे, 1x1 पे जाएंगे। सही बात है, नहीं ये गलत बात है, क्योंकि हमने क्या लिया, अभी सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स को लेके चेक किया था। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी तो लेके एक छोटा सा सब मैट्रिक्स बना सकते हैं, या 1 2 को ले लें और 3 5 को ले लें, इसको भी तो लेके हम एक छोटा सा सब मैट्रिक्स बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी एक का, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका एक छोटा सा सब मैट्रिक्स बनाया, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, तो सभी जो बाकी वाले सब मैट्रिक्स पॉसिबल है उनका भी 0 आएगा, ठीक है। बाकी जो बच रहे हैं हो सकता है उनमें से कोई एक ऐसा हो जाए जिसका वैल्यू 0 के बराबर ना आए, ठीक है। तो हमको तो बस वही चेक करना है। तो मान लेते हैं एक A2 नाम का सब मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है 1 3 2 5 है। अब इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस चेक करते हैं, 5 1 जा 5 3 2 जा 6, तो कितना मिलेगा हमको -1 मिलेगा, जो भी मिला 0 के बराबर नहीं है। तो इसका ऑर्डर कितना था 2x2, तो इसका रैंक कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। चलो इस बात को याद रखना कि कोई भी मैट्रिक्स है उसके छोटे छोटे कई सब मैट्रिक्स पॉसिबल है, और किसी एक के लिए भी उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं आ गया तो उसी का ऑर्डर क्या बन जाता है, उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक बन जाता है, ठीक है। चलो इनको नोट करो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज 3, ठीक है। ये एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसके अंदर x की किस वैल्यू के लिए इसका रैंक 3 होगा, ठीक है। तो दिया क्या है कि इसका रैंक 3 होना चाहिए, कहने का मतलब अगर हम क्या करेंगे, इसके 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे हम, सिंस द ऑर्डर इज, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। सिंस द
order of given matrix is 3, order of given matrix is 3, therefore 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 determinant of A of order 3 cross 3 must be not equal to 0। बस इसी का डिटरमिनेंट को क्या करो, 0 के बराबर ना रख के सॉल्व कर दो, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, डिटरमिनेंट ऑफ 2422110x इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसी को सॉल्व करो, क्या मिलेगा, 2 को बाहर रखेंगे, ये कैंसिल, ये x मिलेगा सिर्फ, -4 को बाहर रखेंगे, ये कैंसिल, यहाँ पे 2x मिलेगा और माइनस के 2 मिलेगा। नेक्स्ट +2 को बाहर रखेंगे, ये कैंसिल, ये 0, ये माइनस के 1 मिलेगा, जो क्या जो क्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहाँ से 2x मिला, यहाँ से माइनस के 8x मिला और यहाँ से प्लस के 8 मिला, यहाँ से माइनस का 2, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या क्या दिख रहा है आपको, माइनस के 6x और यहाँ से 6 मिल रहा है, प्लस का 6 नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या, 6x इक्वल नॉट इक्वल टू 6, मतलब x नॉट इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू जब 1 के बराबर नहीं होगा, उस सिचुएशन में ये जो मैट्रिक्स है उसका रैंक क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर व्हाट कंडीशंस द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 3, इज इट पॉसिबल टू बी 1, वाई। इस क्वेश्चन के अंदर कई पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, इस ए मैट्रिक्स का रैंक 3 हो जाए, इसके लिए क्या कंडीशन है। फिर अगले पार्ट में आपको चेक करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस मैट्रिक्स का रैंक 1 हो जाए, क्यों, अगर पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है तो क्यों नहीं पॉसिबल है। ठीक है, पहले हम पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर पहले पार्ट के अंदर हमने इसका रैंक 3 निकाल लिया तो क्या इसका रैंक 2 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अगर रैंक 3 आ गया तो 2 की तरफ क्यों ही जाएंगे, हम तो वही देखते हैं ना जो सबसे बड़ा वाला है, पहले उसको चेक करते हैं। अगर उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है तब छोटे की तरफ जाते हैं ना। तो अगर 3 आ गया तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा तो क्यों गलत होगा वो भी बताना है। ठीक है, चलो हम पहले इसकी तरफ बढ़ते हैं। पहले क्या, ए मैट्रिक्स है, इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, तो कितना मिलेगा, 2 4 2 3 1 4 1 0 x। क्योंकि उसने दे रखा है कि अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 3, मतलब क्या, आप वो कंडीशन बताओ जिसके अंतर्गत इस मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा। मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक 3 फिक्स हो गया, मतलब इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो बस क्या करो, जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करो, x का वैल्यू फाइंड करना है। 2 को बाहर रखा, ये कैंसिल, यहाँ से x मिला, -4 को बाहर रखा, ये कैंसिल, यहाँ से क्या मिला, 3x माइनस के 4 मिला, प्लस का 2 को बाहर रखा, ये कैंसिल, ये 0, यहाँ पे माइनस के 1 मिला, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब 2x माइनस 4 3 is 12x, 1 सेकेंड, वर्किंग 4 is 12x, 4 4 is 16, माइनस के 2 नॉट इक्वल टू 0। तो 12 2 मतलब क्या, माइनस के 10x, और नेक्स्ट 16 और 2 मतलब क्या, 14 हो गया। तो प्लस के 14 नॉट इक्वल टू 0, मतलब 10x नॉट इक्वल टू 14। या ऐसा कर दे, हाँ वही कर दो, वही मतलब है। मतलब x का वैल्यू क्या आ जाने वाला है, 7/2 के बराबर नहीं आने वाला है। ठीक है, 10 से काटेंगे तो 7/5 आना चाहिए ना, हाँ 7/5 आना चाहिए था। तो x का वैल्यू 7/5 के बराबर नहीं होगा। उस सिचुएशन में इस गिवन मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 3 होगा। पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या पूछा है कि इज इट पॉसिबल टू बी 1, क्या इस मैट्रिक्स का रैंक 1 हो सकता है। तो देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3 का है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3 का है। अगर हम 1 सेकेंड के लिए मान भी ले कि इस मैट्रिक्स का 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो गया, तो जब भी हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 पाते हैं तो उससे एक कम ऑर्डर पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं, 3x3 है तो कहाँ जाएंगे हम, 2x2 ऑर्डर वाले इसके छोटे से सब मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे और उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेक करेंगे। अगर वहाँ पे जितने भी पॉसिबल छोटे छोटे सब मैट्रिक्स हैं, सभी सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाता है,
तब हम 1x1 पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो मान लेते हैं अगर हमारे पास 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो हम 2x2 पे जाएंगे। 2x2 का कोई भी एक ले लो, मान लेते हैं हमने इन चारों एलिमेंट्स को लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या क्या है, 2 4 3 1, इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश मतलब क्या, 2 1 जा 2, 3 4 3 जा 12, मतलब क्या माइनस के 10 आने वाला है, कुछ भी है, जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे भी देखो इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब यहीं पे क्या हो जा रहा है, रैंक मिल जा रही है। तो हम 1x1 पे क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो सिंपल सी बात बोलो कि इस मैट्रिक्स का रैंक 1 पॉसिबल नहीं है। ऐसा लिखो, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू बी 1 because 1 determinant of order 2 is not equal to 0। क्या बोला, पहले क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू 1, रीजन बताएंगे, बिकॉज 1 determinant of order 2 of a matrix is not equal to 0। चलो इसको नोट करो।